जो शख्स सुबह उठकर सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखे इसका दिन बेहतरीन होता है, क्योंकि माँ का चेहरा रहमत का दरवाजा है। दुनिया की भीड़ में अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा तन्हा होते हैं जो हर किसी के काम आते हैं, लेकिन उनके काम कोई नहीं आता। बाज दुआएं अल्लाह इसलिए रोकता है क्योंकि अगर वो अभी मिले तो तुम इसे संभाल नहीं सकते। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जो शख्स किसी के घर में खुशी का बाइस बने बगैर कुछ लिए वो अल्लाह के यहाँ इस दिन का सबसे बड़ा फातेह है। अजीब बात है कि जब इंसान खुश हो तो लोगों में रहता है और जब दुखी हो तो अल्लाह को याद करता है, हालांकि अल्लाह ने कहा है कि हर हाल में मुझे याद करो। जो शख्स किसी को गिरता देखकर हाथ ना बढ़ाए वो जब खुद गिरे तो इसे भी हाथ नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया आईना है, जो तुम करो वही वापस आता है। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते लेकिन खून से भी गहरे होते हैं, और कुछ रिश्ते खून के होते हैं लेकिन पानी से भी पतले होते हैं। जिस लम्हे तुमने अपनी तकलीफ को अल्लाह के सामने रखा, इसी लम्हे इस तकलीफ का हल लिखा जाने लगा। बाज लोग तुम्हारी जिंदगी में आईने की तरह होते हैं जो तुम्हारा असल चेहरा दिखाते हैं, और ऐसे लोगों को खुद से दूर मत करो, चाहे उनकी बात कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो। जो शख्स किसी यतीम बच्चे को देखकर इसके सर पर हाथ रखे वो एक लम्हे में वो नेकी कमा लेता है जो बहुत सी इबादतों से भी नहीं मिलती। जिंदगी ने जब भी धोखा दिया तो अल्लाह ने संभाला, और जब भी लोगों ने छोड़ा तो अल्लाह ने थामा, इसलिए अल्लाह का साथ कभी ना छोड़ो। जो शख्स किसी को मशवरा देते वक्त खुद को भूल जाए और सामने वाले का भला सोचे वो सबसे सच्चा मुशीर है। वालिद की खामोशी और माँ की आवाज दोनों मोहब्बत हैं, बस उनकी जुबानें अलग होती हैं, और जो ये समझ ले वो वालिदैन की कदर जानता है। जब तुम अल्लाह की राह में कोई कदम उठाओ तो शैतान तुम्हें रोकता है, और ये रोकोट ही इस बात की अलामत है कि तुम सही रास्ते पर हो। कुछ तकलीफें इसलिए आती हैं कि तुम अल्लाह के और करीब हो जाओ, और कुछ इसलिए कि तुम अपने अंदर छपी ताकत को पहचान सको। जो शख्स खुद से वादा करे और इसे पूरा करे वो दुनिया में किसी के साथ भी वफादार हो सकता है। अल्लाह की मोहब्बत का एक निशान ये है कि वो तुम्हें अच्छे लोगों से मिलाता है, और अगर बुरे लोगों से दूर करता है तो ये भी इसकी मोहब्बत है। जो शख्स किसी को बगैर वजह मुआफ करे वो अल्लाह की सबसे प्यारी सिफत को अपना रहा होता है, क्योंकि अल्लाह भी बगैर वजह मुआफ करता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज जो मुफ्त मिलती है वो माँ की दुआ है, और जो इससे महरूम हो वो जाने क्या खो देता है। जो शख्स अपने नफ्स को हर रोज थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करे वो एक साल में अपने आप को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि बेहतरी का सफर खत्म नहीं होता। बाज खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि उनमें सारे जवाब छुपे होते हैं, और जो खामोशी की जुबान समझे वो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब पा लेता है। जो शख्स दूसरों की कामयाबी की खबर सुनकर दिल से खुश हो इसके अंदर हसद नाम की बीमारी नहीं है, और ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का करम है कि इसने इंसान को हर गुनाह के बाद तौबा का दरवाजा दिया, वरना कौन होता जो गुनाहों के बोझ तले दबाना होता। जो शख्स अपने अमल से लोगों को मुतासिर करे ना कि अपनी बातों से वो हमेशा याद रहता है। जिंदगी के बाज लम्हे ऐसे होते हैं जब कोई काम नहीं आता, ना दौलत ना ताकत ना रिश्तेदार, सिर्फ वो दुआ काम आती है जो किसी ने तुम्हारे लिए रात की तारीकी में मांगी हो। जो शख्स किसी का राज लेकर कब्र में जाए इसे दुनिया का सबसे वफादार कहते हैं, और ऐसे लोग अब किस्से कहानियों में मिलते हैं। अपनी औलाद को ये ना सिखाओ कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें ये सिखाओ कि अल्लाह क्या चाहता है, क्योंकि लोगों की राय बदलती है, अल्लाह का हुक्म नहीं बदलता। जो शख्स हर मिलने वाले के साथ मुस्कुरा कर बात करे वो बगैर पैसे खर्च किए सबसे बड़ी सदका करता है। बाज आंखें इतनी पुरनम होती हैं कि वो रात को अल्लाह को पुकारती हैं और सुबह उठकर दुनिया को मुस्कुराती हैं, और यही सबसे बड़ी बहादुरी है। जो शख्स अपने आप पर काबू रखे जब सब इसे भड़काने पर तले हों वो मैदान जीते बगैर फतह पा लेता है। दुनिया की हर चीज बदल जाती है लेकिन माँ की गोद का सुकून नहीं बदलता, और जब ये गोद ना रहे तो जिंदगी का सबसे बड़ा साया छन जाता है। जो शख्स किसी के साथ अच्छा करे और बदले में बुराई मिले फिर भी अच्छा करता रहे वो अल्लाह की सबसे पसंदीदा शख्सियत का नमूना है। अल्लाह ने इंसान को एक ही जिंदगी दी है, और जो इसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे वो इस एक जिंदगी में 1000 जिंदगियों का सवाब कमा लेता है। जब तुम किसी को याद करो और आंख भर आए तो समझो इस रिश्ते में अल्लाह की मोहब्बत शामिल थी। कुछ लोग आसमान की तरह होते हैं जो हमेशा ऊपर रहते हैं, लेकिन जब जरूरत हो तो बारिश बनकर बरसते हैं,
اور ایسے لوگ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں۔ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرے اور اس کے لیے دعا کرے وہ واپس آتے وقت اپنے لیے بھی رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض ناکامیاں اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہیں کہ تم اس راستے پر نہ چلو جو تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا اور تمہیں پتا بھی نہیں تھا۔ جو شخص اپنے دشمن کی برائی نہ کرے اسے اللہ خود اپنی طرف سے انصاف دیتا ہے، اور اللہ کا انصاف سب سے بڑا انصاف ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب وقت کے ساتھ آزمائے جاتے ہیں، اور جو آزمائش میں پورا اترے وہی اصل رشتہ ہے۔ جو شخص ہر رات اپنے رب سے باتیں کرے وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سکون ہوتا ہے جو کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ اپنے آپ کو کبھی اتنا کمزور مت سمجھو کہ اللہ کی رحمت تم تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ کی رحمت تمہاری ہر کمزوری سے بڑی ہے۔ جو شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے اس کے لیے ہر وہ نیکی لکھی جاتی ہے جو اس شخص نے اس کے بعد کی۔ بعض خوشیاں اس لیے دیر سے آتی ہیں کیونکہ اللہ انہیں مکمل کر کے بھیجتا ہے، اور ادھوری خوشی سے کامل خوشی بہتر ہے۔ جو شخص اپنی خامی کو پہچان کر اسے سدھارے وہ دنیا کا سب سے بہادر انسان ہے، کیونکہ اپنے آپ سے لڑنا سب سے مشکل لڑائی ہے۔ زندگی کے ہر اندھیرے میں اللہ کا ذکر وہ شمع ہے جو بجھتی نہیں، اور جو اس شمع کو تھامے رکھے وہ کبھی راستہ نہیں بھولتا۔ جو شخص اپنی دولت میں غریبوں کا حق پہچانے وہ دراصل اللہ کی امانت صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بعض رشتے ٹوٹنے کے بعد زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹوٹ کر جڑنے کا عمل جڑت کو پہلے سے گہرا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی پریشانی کو صرف اللہ کو بتائے وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھتا ہے اور اپنے رب کو بھی راضی کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان سوچے کہ ابھی تو وقت ہے، توبہ بعد میں کر لوں گا، حالانکہ اگلا لمحہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ بعض دل اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ایک سخت لفظ انہیں برسوں کے لیے توڑ دیتا ہے، اس لیے بولنے سے پہلے سوچو کہ تم جو رہے ہو توڑ رہے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی ان ہزاروں نیکیوں سے بہتر ہے جو دکھاوے کے لیے کی جائے۔ جو شخص کسی کے درد میں شریک ہو کر اسے اکیلا محسوس نہ ہونے دے وہ اللہ کی رحمت کا سب سے سچا نمونہ ہے۔ زندگی کا مطلب صرف سانس لینا نہیں بلکہ ہر سانس میں اللہ کو یاد کرنا اور ہر قدم میں اس کی رضا ڈھونڈنا ہے۔ جو شخص اپنی کمائی میں دوسروں کا خیال رکھے اللہ اس کی کمائی میں اس قدر برکت ڈالتا ہے جو وہ خود بھی نہیں گن سکتا۔ بعض لوگ زندگی میں نہیں ہوتے لیکن ان کی یاد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور یہی وہ رشتہ ہے جو وقت سے پرے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے راز کی بات کرے وہ رات کی تاریکی میں بھی سکون میں ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی ضروری نہیں جتنا اللہ کا قرب ضروری ہے، اور جو یہ سمجھ لے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ جو شخص کسی کی مدد کو اپنی فرصت کا انتظار نہ کرے بلکہ فوری کرے وہ سچا مددگار ہے۔ بعض آزمائشیں اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم اپنی اصل طاقت کو پہچانو، اور وہ طاقت جو تم نے اللہ کی مدد سے دریافت کی وہ پھر کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو شخص اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کھونڈے وہ دنیا کے کسی بھی دروازے پر ذلیل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ سچائی سے پیش آؤ اور وہ تمہارا ہو جائے، کیونکہ سچائی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی آواز سنے اور اس پر عمل کرے وہ کبھی اپنے آپ سے پیچھے نہیں رہتا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کے بندوں کی مدد کی جائے۔ بعض جدائیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ملاقات مزید یادگار ہو، اور بعض دوریاں اس لیے کہ قربت کی قدر معلوم ہو۔ جب زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو اللہ کو یاد کرو، کیونکہ جو اچھے وقت میں یاد کرتا ہے اللہ اسے برے وقت میں نہیں بھولتا، اور یہی وہ سودا ہے جو سب سے فائدہ مند ہے۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں موسم کی طرح آتے ہیں، سردی گرمی بارش، اور پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ہر موسم کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتا ہے، اور سمجھدار وہ ہے جو ہر موسم سے سبق لے۔ جو شخص اپنی پوری زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دے اور اللہ کو بھول جائے وہ ایک دن اٹھ کر دیکھے گا کہ نہ لوگ خوش ہیں نہ اللہ، اور وہ خود بھی خالی ہاتھ ہے۔ تمہاری آنکھوں سے جو آنسو رات کو اللہ کے سامنے گرتے ہیں انہیں فرشتے اٹھاتے ہیں اور عرش تک لے جاتے ہیں، اس لیے کبھی یہ مت سمجھو کہ تمہارا دکھ کسی نے نہیں دیکھا۔ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھ جائے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ خاموش محبت کتنی بڑی تھی جو ہم نے کبھی سمجھی ہی نہیں، اور سمجھنے کا موقع بھی ہمیشہ وقت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی کو اس کی کمزوری میں قبول کرے وہ اس شخص کی زندگی کا سب سے بڑا محسن ہے، کیونکہ ہر کوئی طاقت میں ساتھ دے سکتا ہے
कमजोरी में साथ देना बहुत कम लोगों का काम है। दुनिया में लोग तुम्हारी ज़ाहिरी हालत देखते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी नीयत देखता है, और जब अल्लाह की नज़र तुम पर हो तो लोगों की नज़र से क्या डरना। कुछ जुदाइयाँ इंसान को तोड़ती हैं और कुछ जुदाइयाँ इंसान को इस कदर मजबूत बना देती हैं कि फिर वो टूटने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि वो सीख चुका होता है कि हर जुदाई के बाद अल्लाह साथ होता है। जो शख्स अपने बच्चों को अदब से पहले मोहब्बत सिखाए वो उनके अंदर एक ऐसी बुनियाद रखता है जिस पर हर इमारत कायम रह सकती है, क्योंकि मोहब्बत के बगैर अदब भी बोझ बन जाता है। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ एक साथ टूटता है, सेहत, रिश्ते, पैसे और उम्मीद, और ठीक इसी लम्हे अल्लाह कहता है कि अब मेरे सिवा तेरे पास कुछ नहीं बचा, और यही लम्हा असल शुरुआत होती है। जो शख्स किसी गरीब को बगैर एहसास दिलाए खाना खिलाए वो इस लम्हे अल्लाह के सबसे करीब होता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो मेरी मखलूक को खिलाए वो मुझे खिलाता है। बाज रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि एक गलत लम्हे में कही गई एक सच्ची बात भी उन्हें हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए सच बोलना जरूरी है, लेकिन कब और कैसे बोलना है ये सीखना इससे भी ज्यादा जरूरी है। जो शख्स अपनी जिंदगी में एक बार भी किसी के लिए अपनी जरूरत छोड़ दे वो इस एक लम्हे में इंसानियत का सबसे ऊंचा मकाम छू लेता है। अल्लाह ने जब कोई नेमत दी हो तो इसमें मगरूर मत हो, और जब कोई नेमत ले ले तो मायूस मत हो, क्योंकि दोनों हालतों में वो तुम्हें आजमा रहा होता है, और आजमाइश में सब्र ही कामयाबी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कदम रखते ही दिल को सुकून मिलता है, और ये सुकून इसलिए नहीं होता कि वो बड़े घर में रहते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि उनके घर में अल्लाह का जिक्र होता है। जो शख्स हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठे और हर रात शुक्र के साथ सोए वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर कर रहा होता है। दुनिया में जो लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करते उन्हें दुश्मन मत समझो, क्योंकि बाज औकात तारीफ ना करना इस बात की अलामत होती है कि वो चाहते हैं तुम मजीद मेहनत करो। जो शख्स अपने दिल को साफ रखे वो रात को आंख बंद करते ही सो जाता है, क्योंकि साफ ज़मीर सबसे अच्छा तकिया है। कुछ दर्द इतने पुराने हो जाते हैं कि इंसान उन्हें अपनी पहचान समझने लगता है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम इस दर्द से आजाद हो, और इसके लिए बस एक बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारना काफी है। जो शख्स किसी को बुरे वक्त में हंसाने की कोशिश करे वो इस शख्स की जिंदगी में वो रोशनी लाता है जो किसी दवा में नहीं होती। अल्लाह ने कहा है कि मेरे साथ चुल्लू में तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और जो इस पर चल पड़ा इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाज लोगों की मोहब्बत इतनी खामोश होती है कि वो कभी कहते नहीं, लेकिन हर लम्हे महसूस होती है, और जब वो लोग चले जाए तो उनकी खामोशी का शोर बहुत बड़ा होता है। जो शख्स अपने रब से हर रात हिसाब ले इसका कोई दुश्मन नहीं बन सकता, क्योंकि जो खुद को जानता हो इसे कोई और क्या बताएगा। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि जो आज है कल नहीं होगा, और अगर ये सच दिल में बैठ जाए तो ना कोई गुरूर रहे, ना कोई कीना और ना कोई हसद। जो शख्स किसी के आंसुओं को समझे बगैर लफ्जों के वो सबसे बड़ा हमदर्द है जो इस दुनिया में मलना मुश्किल है। अल्लाह का एक नाम है सतार यानी छुपाने वाला, और वो हर रोज हमारे कितने ऐब छुपाता है कि अगर हमें पता चले तो हम अल्लाह के सामने शर्म से पानी पानी हो जाए। माँ वो वाहिद हस्ती है जो तुम्हारी खामियों को जानते हुए भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। दुनिया में कोई भी इतनी बेलोस मोहब्बत नहीं दे सकता जितनी एक माँ देती है। जब जिंदगी में कोई ना समझे, माँ का आंचल हमेशा खुला होता है। इसकी गोद में सर रखो तो दुनिया भर की थकावट पिल भर में उतर जाती है। माँ की दुआ वो ढाल है जो नजर नहीं आती लेकिन हर मुश्किल में काम आती है। जब समझ ना आए कि कैसे बच्चे, तो जान लो कि माँ की दुआ ने बचाया है। जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो कभी बिल्कुल बुरा नहीं हो सकता। माँ का एहतराम इंसान के अंदर की अच्छाई की सबसे बड़ी अलामत है। माँ की आवाज में वो जादू है जो कोई दवा नहीं कर सकती। बीमार हो, थके हो, टूटे हो, इसका एक लफ्ज सब कुछ ठीक कर देता है। दुनिया का सबसे सच्चा प्यार माँ का प्यार है। ना इसमें शर्त है, ना हिसाब, ना कोई तवक्को, बस देना ही देना है। माँ अपनी नींद कुर्बान करके तुम्हें सुलाती है, अपनी भूख रोक कर तुम्हें खिलाती है। ये कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता, बस कदर की जा सकती है। जब माँ हाथ उठाकर दुआ करे तो आसमान भी झक जाता है। इस दुआ में वो तासीर है जो किसी और के अल्फाज में नहीं होती। माँ के कदमों तले जन्नत है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है जो समझ में आए तो इंसान सावर जाता है। जब तक माँ घर में हो, घर घर लगता है। इसके जाने के बाद ही पता चलता है कि वो क्या थी।
माँ की डांट में भी मोहब्बत होती है। वो इसलिए नहीं डांटती कि तुम्हें तकलीफ दे, बल्कि इसलिए डांटती है कि तुम बेहतर बनो। दुनिया भर की दौलत मिल जाए लेकिन माँ ना हो तो सब कुछ खाली लगता है। इसकी मौजूदगी वो खजाना है जिसकी कीमत वक्त रहते नहीं पता चलती। माँ अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीती है। इसकी अपनी ख्वाहिशें, इसके अपने ख्वाब सब पीछे रह जाते हैं और आगे बस तुम्हारी खुशी होती है। जो माँ को बुढ़ापे में तन्हा छोड़ दे, इसने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत को ठुकरा दिया। ऐसी गलती का पछतावा सारी उम्र पीछा नहीं छोड़ता। माँ की ममता का कोई बदल नहीं। दुनिया में हजार रिश्ते हैं, लेकिन जो सुकून माँ के पास मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। माँ की आंखों में जब आंसू आए तो समझो कि तुमने कहीं गलती की है। इसका दिल दुखाना सबसे बड़ी बेवफाई है। जो माँ के साथ वक्त गुजारता है वो असल में अपनी जिंदगी की सबसे कीमती यादें बना रहा होता है। बाद में यही यादें सहारा बुनती हैं। माँ की दुआ में वो ताकत है जो तुम्हारे रास्ते के कांटे हटा देती है। बस इसे खुश रखो, बाकी अल्लाह संभाल लेगा। माँ वो पहली उस्ताद है जिसने तुम्हें मोहब्बत करना सिखाया। इसकी गोद पहली दरसगाह है और इसका दामन पहला आसमान। जब रात को नींद ना आए और दिल बेचैन हो, माँ की याद सुकून की सबसे करीबी सूरत होती है। जिंदा हो तो पास जाओ, ना हो तो दुआ करो। माँ का सब्र देखना हो तो गौर करो कि इसने कितनी रात जाग कर तुम्हें सिलाया, कितने दिन भूखे रहकर तुम्हें खिलाया। ये सब्र किसी और में नहीं होता। जो बच्चा माँ को खुश रखता है, इसका घर आबाद रहता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं थकती, चाहे बच्चा कितना भी मुश्किल हो, कितना भी तकलीफ दे, माँ की मोहब्बत कम नहीं होती। दुनिया में हर चीज का नाम अलबदल मिल सकता है, लेकिन माँ का नहीं। इसलिए जब तक माँ है, इसे सीने से लगाए रखो। माँ के हाथ का खाना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि वो अच्छी खाना पकाती है, इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें मोहब्बत मिली होती है। जो माँ की बात मानता है वो जिंदगी में कम ठोकरें खाता है, क्योंकि माँ के मशवरे में तजर्बा भी है और दुआ भी। माँ अकेले में तुम्हारे लिए जो दुआ करती है, अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए तो आंखें भर आए। इस दुआ में इसकी पूरी जिंदगी की तमन्ना होती है। माँ को बूढ़ा होते देखना दिल का सबसे तकलीफ दे मंजर है, और इस वक्त जो इसके करीब रहे वो असल में सबसे अमीर इंसान है। माँ का लम्स वो दवा है जो किसी नुस्खे में नहीं लिखी जाती। इसका हाथ सर पर हो तो दुनिया की कोई तकलीफ बड़ी नहीं लगती। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, माँ की दुआ को याद करो। वो दुआ तुम्हारे साथ हर जगह है, हर वक्त है, हर हाल में है। माँ वो हस्ती है जो तुम्हारी कामयाबी पर सबसे पहले खुश होती है और तुम्हारी नाकामी पर सबसे ज्यादा दुआ करती है। जो अपनी माँ के साथ हंसता है, इसका दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। इसकी हंसी में वो बचपन होता है जो किसी और के साथ नहीं मिलता। माँ ने कभी हिसाब नहीं रखा कि इसने क्या दिया, और यही इसकी अजमत है कि बेहिसाब देना इसकी फितरत है। माँ की खिदमत करने वाले को दुनिया की कोई मुश्किल अकेली नहीं आती। अल्लाह ऐसे बंदे के साथ होता है जो अपनी माँ का ख्याल रखे। जब माँ रो रही हो और तुम वजह हो तो इस लम्हे सबसे पहले मुआफी मांगो, क्योंकि वो आंसू कोई मामूली आंसू नहीं, वो एक माँ का दिल है। माँ की गोद में जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी आरामगाह में नहीं मिलता। ये वो जगह है जहाँ जाकर इंसान वाकई खुद को महफूज महसूस करता है। माँ के होने की कदर इसे पता चलती है जिसकी माँ ना रही। इसलिए जब तक माँ है, हर लम्हा कीमती समझो और इसे प्यार दो। माँ तुम्हारी कामयाबी देखने के लिए साल हा साल दुआ करती है। जब कामयाब हो जाओ तो सबसे पहला सजदा अल्लाह को और फिर माँ के कदमों को चूमो। माँ का दिल दुनिया का सबसे नर्म दिल होता है। तुम इसे कितना भी दुख दो, वो अगली सुबह फिर तुम्हारे लिए उठ खड़ी होती है। माँ की मोहब्बत मौसमों की तरह नहीं बदलती, ना गर्मी में कम होती है, ना सर्दी में। ये वो मोहब्बत है जो हमेशा एक जैसी रहती है। जिस घर में माँ की आवाज गूंजती हो, वो घर जन्नत का एक टुकड़ा होता है। इस आवाज की कदर करो, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहती। माँ ने तुम्हारी पहली गलती पर सजा नहीं दी, इसने समझाया, इसने दुआ की, इसने फिर भी मोहब्बत की। यही इसकी अजमत है। जो बच्चा माँ को खुश रखना जानता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा फिन जानता है, क्योंकि माँ की खुशी में घर की खुशी है। माँ वो वाहिद इंसान है जो तुम्हारी नाकामी के बाद भी तुम पर यकीन रखती है। जब दुनिया मुंह मोड़ ले, माँ का दरवाजा फिर भी खुला होता है। माँ की दुआ की ताकत का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं, बस इतना जानो कि जब सब रास्ते बंद लगे,
माँ की दुआ एक नया रास्ता खोल देती है। जो अपनी माँ को रोता देखकर भी ना पी ले, इसके दिल में पत्थर है। माँ के आंसू देखकर प्यार ना जागे तो इंसानियत कहाँ गई। माँ कभी नहीं कहती कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो बस करती रहती है, और यही इसकी सबसे बड़ी कुर्बानी है। दुनिया तुम्हें इस वक्त याद करती है जब तुम किसी काम के हो, और जब तुम काम के ना रहो तो वही दुनिया तुम्हें भूल जाती है। इसलिए अल्लाह के लिए जियो जो कभी नहीं भूलता। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि तुम्हें सबक सिखाकर चले जाएं, और जो ये सबक समझ ले वो उनके जाने का गम नहीं करता। माँ की गोद दुनिया का सबसे महफूज मकाम है, और जिसने ये मकाम खो दिया, इसने वो सुकून खो दिया जो किसी और जगह नहीं मिलता। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन गलती पर उड़े रहना वो जिद है जो इंसान को जानवर से भी बदतर बना देती है। जब तुम किसी के लिए कुछ करो और वो कदर ना करे तो मायूस मत हो, क्योंकि अल्लाह ने देख लिया, और अल्लाह का देखना काफी है। दिल का खालीपन दौलत से नहीं भरता, ना शोहरत से, ना ताकत से। ये खालीपन सिर्फ अल्लाह के जिक्र से भरता है, क्योंकि ये जगह अल्लाह ने अपने लिए बनाई है। जो शख्स किसी को बगैर वजह तकलीफ दे, वो जाने अनजाने में अपने लिए वो बीज बो रहा है जिसका कड़वा फल इसे एक दिन जरूर खाना पड़ेगा। जिंदगी का असल रंग इस वक्त नजर आता है जब सब कुछ छन जाए और तुम फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि जो टूट कर भी मुस्कुराए वही असल बहादुर है। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते ना थकी, वो अक्सर वही होते हैं जो पीठ पीछे तुम्हें सबसे ज्यादा बुरा कहते हैं। इसलिए मीठे लफ्जों पर फरेफ्ता मत हो। अल्लाह ने इंसान को दो कान और एक जुबान इसलिए दी है कि वो ज्यादा सुने और कम बोले, लेकिन हमने इस हिकमत को उल्टा कर लिया है। जो शख्स किसी का भेद जानता हो और इसे छुपाए, वो अमानत का सबसे बड़ा पासदार है, और ऐसे लोग अब बहुत कम बचे हैं। बारिश के कतरे पत्थर को इसलिए नहीं तोड़ते कि वो ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए तोड़ते हैं कि वो मुसलसल गिरते हैं। इसी तरह मुसलसल कोशिश हर मुश्किल को तोड़ देती है। अपनी औलाद को ये मत बताओ कि तुमने उनके लिए किया, बल्कि उन्हें ये सिखाओ कि उन्हें दूसरों के लिए किया करना है, क्योंकि देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। दुनिया में वो लोग सबसे ज्यादा तन्हा होते हैं जो हर वक्त भीड़ में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना दुख सुनाने वाला कोई नहीं होता। जो शख्स किसी के सामने शिकायत ना करे और अल्लाह के सामने सब कुछ रख दे, वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान है। रिस्क के दरवाजे बंद हो जाएं तो समझ लो अल्लाह कोई बेहतर दरवाजा खोलने वाला है, बस सब्र की चाबी हाथ में रखो। जो शख्स हर इंसान में अच्छाई ढूंढे वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने हर मखलूक में अपनी कोई ना कोई निशानी रखी है। गुरूर वो आग है जो पहले अंदर से जलाती है और फिर बाहर से राख बनाती है, और जब तक इंसान को एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो शख्स अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारे, वो उन्हें वो दौलत देता है जो कोई बाप पैसों से नहीं खरीद सकता। अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हर वक्त जाओ, हर हाल में जाओ, वो हमेशा सुनता है। जो शख्स किसी की तारीफ इसके मुंह पर करे वो तारीफ कम है, लेकिन जो पीठ पीछे तारीफ करे वो सच्ची तारीफ है। जिंदगी ने जब भी छीना तो कुछ ना कुछ सिखाया भी है, और जो सीखता रहा वो हर छन्ने के बाद ज्यादा अमीर होता गया। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरी बात कहे तो नाराज मत हो, बल्कि सोचो कि क्या इसने सच कहा है। अगर सच है तो इस्लाह करो, और अगर झूठ है तो अल्लाह खुद जवाब देगा। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मरने के बाद लोग इसे अच्छे अल्फाज से याद करें, ना कि इसकी दौलत ओहदे को। जो शख्स दूसरों का वक्त जाय करे वो दरअसल उनकी जिंदगी का एक हिस्सा चरा रहा है, और ये चोरी भी एक गुनाह है। अल्लाह का करम यह है कि वो इंसान की हर दुआ का जवाब देता है, कभी हाँ कहकर, कभी इंतजार करा के, और कभी इससे बेहतर देकर। जो शख्स अपनी मेहनत पर एतमाद रखे और नतीजा अल्लाह पर छोड़े, वो कभी नाकाम नहीं होता, चाहे दुनिया इसे नाकाम कहती रहे। सबसे बड़ा घाटा यह है कि तुम जीते रहो और अल्लाह से गाफिल रहो, क्योंकि ऐसी जिंदगी जीना दरअसल ना जीने के बराबर है। जो लोग तुम्हारी मदद बगैर मांगे करे, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो अल्लाह की रहमत का नमूना होते हैं। अंधेरे में एक चिराग जलाना इस बात का सबूत है कि तुम हार नहीं माने, इसी तरह मुश्किल में एक दुआ करना इस बात का सबूत है कि तुमका यकीन जिंदा है। जो शख्स किसी कमजोर को दबाता हो वो असल में ताकतवर नहीं, बल्कि वो अपनी कमजोरी छुपा रहा होता है, क्योंकि असल ताकतवर वो है जो कमजोर की ढाल बने। दुनिया में जो खुशी मिल रही हो इसे कबूल करो, लेकिन इस पर इतना दिल ना लगाओ कि इसके जाने पर टूट जाओ, क्योंकि यहाँ की हर खुशी आर्जी है।
जो शख्स सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहे और तनकीद से भागे वो कभी बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि तनकीद वो आईना है जो असल चेहरा दिखाता है। अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ दिल कभी खुश्क नहीं होता, चाहे जिंदगी की आंधियां कितनी ही तेज क्यों ना हो। जो शख्स अपनी नाकामी का जिम्मा किस्मत पर डाले वो अपनी कामयाबी का मौका खुद अपने हाथों से खो देता है। रिश्तों में अगर ईमानदारी ना हो तो वो रिश्ते दीवारों की तरह होते हैं जो अंदर से खोखली हूं लेकिन बाहर से मजबूत नजर आए। जो शख्स हर सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करे इसका दिन हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि शुक्रगुजार दिल पर अल्लाह की रहमत उतरती है। तुम्हारी दोस्ती इस शख्स से रखो जो तुम्हें अच्छा बनने पर मजबूर करे, ना इससे जो तुम्हारी हर गलती को सही कहे। अल्लाह की ताकत इतनी है कि वो एक लम्हे में सब बदल सकता है, इसलिए हालात चाहे कितने भी बुरे हों उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो। जो शख्स किसी को मुआफ करने में पहल करे वो रिश्तों का सबसे बड़ा मुहाफिज है। दुनिया की सबसे मुश्किल बात यह है कि सच कहो और सच सुनो और फिर भी मोहब्बत कायम रहे। जब तुम किसी की मदद करो तो इस तरह करो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि एहसान जिताना नेकी का बीज उखाड़ देता है। अल्लाह के सामने झुकना कमजोरी नहीं सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो रब के सामने झुके इसे किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी का कोई भी मरहला मुस्तकिल नहीं होता, ना खुशी ना गम, और ये जानना ही सबसे बड़ा सुकून है। जो शख्स इल्म सीख कर इस पर अमल ना करे वो इस तबीब की तरह है जो दूसरों का इलाज करे लेकिन खुद बीमार रहे। अल्लाह का दिया हुआ हर लम्हा कीमती है और जो इसे लघु बातों में गिनवाए वो अपनी उम्र को ज़ाय कर रहा होता है। जो शख्स अपनी खुशी में गरीबों को शामिल करे इसकी खुशी दुगनी हो जाती है। नफस को काबू करने वाला वो पहलवान है जिसके सामने हर पहलवान हेच है। जो शख्स आज नेकी का एक बीज बोए कल वो ऐसा दरख्त बनता है जिसकी छांव में कई लोग सुकून पाते हैं। अल्लाह का कुर्ब इस तरह मिलता है जैसे सुबह की रोशनी आती है, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर सब कुछ रोशन हो जाता है। बाज खामोशियां इतनी बोलती हैं कि अल्फाज शर्मिंदा हो जाते हैं और बाज अल्फाज इतने खोखले होते हैं कि खामोशी उन पर हंसती है। जो शख्स अपनी माँ से कभी ऊंची आवाज में ना बोले अल्लाह इसकी आवाज को वो असर देता है जो बादशाहों की आवाज में भी नहीं होता। जिंदगी के जिन लम्हों में तुम सबसे ज्यादा टूटे थे उन्हीं लम्हों में तुम सबसे ज्यादा संवरे भी थे, बस इस वक्त इतना होश नहीं था कि इसे महसूस कर सको। जो शख्स किसी के ऐब ढूंढने की बजाय इसकी खूबियां ढूंढे वो हर इंसान में अल्लाह की तख्लीक का एक हुसैन पहलू देखता है। अल्लाह की बारगाह में जब तुम जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, एक सच्ची मुआफी लेकर जाओ, एक पक्की तौबा लेकर जाओ और एक उम्मीद लेकर जाओ कि तुम बेहतर हो सकते हो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में महज इसलिए आते हैं कि तुम्हें ये सिखाएं कि हर रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, और ये सबक बहुत महंगा होता है।